नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान उन स्टडी। दोस्तों बात करें आरबीएससी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास है, 9th का पेपर है, हिंदी का पेपर आंसर की सहित बताने वाला हूं। और वो भी आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे दोस्तों, उसमें बहुत काम आने वाला पेपर है अर्धवार्षिक का। आइए बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी देखते हैं, इसके क्वेश्चनों की आंसर की भी चेक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आपके सामने है वार्षिक परीक्षा 2022-23 का हिंदी का पेपर है, 9th क्लास का, 9वीं का, 3.15 आवर्स का पेपर है। तो बात करें यहाँ पे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पे देख सकते गद्यांश पढ़कर आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गद्यांश आप इस पढ़ लेना इसको। अब इसका जो आंसर है ये मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि देश प्रेम का आलम्बन किसे कहते हैं? सारा देश को कहते हैं। किसे कहते हैं? सारा देश। नेक्स्ट है देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है? तो ये आएगा साहचर्यगत। ओके। नेक्स्ट है किनके प्रति लोभ या रोग हो जाता है? जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है उसके प्रति। उसके बाद में गद्यांश का जो चीज़ से क्या है? देश प्रेम की भावना। 2 नंबर की क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अथवा में दे रखा है। अथवा के अंदर आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, इनके आंसर मैं देता हूँ। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? संघर्ष का महत्व। नेक्स्ट है जीवन संघर्ष में हमें विजय कब मिलती है? जब हम श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं हम। नेक्स्ट है श्रम का असली रूप कहाँ देखने को मिलता है? तो सारी प्रकृति में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मधुमक्खियाँ का कार्य होता है? मधुमक्खी के फूलों के कोश में से जो मधु निकाल कर संचित करता है। नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित अपठित गद्यांश है, पद्यांश है, उसको पढ़कर नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने। जैसे एक पद्यांश आप पढ़ लीजिए पहले इसको, और अथवा वालों को भी यहाँ पे अथवा में भी इसमें मिल सकता है, आपको मिलेगा अथवा में भी जरूर यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ये देख सकते कवि ने अशांति का कारण किसे बताया? तो कवि ने अशांति का कारण बताया, अशांति का कारण है सुख से लोग भागते हैं, उसको बताए। नेक्स्ट है किस प्रकार की शांति राज्य करती है? तो जो न अधिक हो और न कम हो। शांति का प्रथम न्यास किसे बताया है? न्याय को। नेक्स्ट है प्रस्तुत कविता में निहित संदेश क्या है? तो हमें कभी भी अशांति नहीं फैलानी चाहिए, श्रद्धा भक्ति पर विश्वास करना चाहिए, शांति से जीवन व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अथवा के अंदर देख सकते हैं आप पद्यांश को, इसको पढ़ सकते हैं, अपठित पद्यांश है। और इसमें जो क्वेश्चन है इसके आंसर आपको बताने वाला हूँ। पुष्प की अभिलाषा है, तो पुष्प की अभिलाषा है कि वह सुरबाला के गहनों में गूंज जाऊं और सम्राटों के शव पर चाह नहीं है और भगवान के गले में ढल जाऊं। नेक्स्ट आता है कि पंक्ति में पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त होती है? वीरता की भावना। नेक्स्ट है चाह नहीं देवों के सिर पर उठाऊं, मैं चाह का अर्थ हूँ। तो यह आएगा कामना, यानी कि कामना। ख ऑप्शन आएगा इसका। पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? मातृभूमि का महत्व। उसके बाद में दोस्तों बात करें तीसरा क्वेश्चन में कि निम्नात्मक जो इसमें निबंध लिखना है 300 शब्दों में। जैसे यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थी भूमिका हो गई, विद्यार्थी जीवन स्मार्टफोन हो गया, विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का महत्व, रंगीला राजस्थान हो गया। उसके बाद में 4 क्वेश्चन में पत्र लिखना है, दोनों के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बधाई पत्र होगा, एक वैसे पत्र होगा प्रार्थनाचार्य को, 9th क्लास की छात्रा है उसके लिए राजकीय विद्यालय में। उसके बाद में दोस्तों बात करें 5वीं यहाँ पे पर्सन के बारे में। निखिल ने निहारिका को पीटा, वाक्य में प्रयुक्त उपसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव बताइए। तो ये आएगा यहाँ पे कि इसका जो जैसे यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर आप दो नंबर का है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। बात करें सेकंड क्वेश्चन का, आपको आंसर बता लें। व्यवहारिक शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय छांट कर लिखिए। तो व्यवहारिक शब्द में व्यवहार प्लस एक। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य हो, वे किसी संयोजक अव्यय यानी किंतु परंतु और आदि द्वारा जुड़े हो, तो ऐसे वाक्य क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे शीला खेलने गई परंतु रीता नहीं गई, मुस्कान पढ़ रही थी और नेहा सो रही थी। तो ये 2 उदाहरण यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है उसके बाद में आता है आपके सामने है कि निम्नलिखित 2 पर्याय देना। यहाँ पे एक होगा यहाँ पे कमल का होगा, पंकज हो गया और जलज हो गया। कमल का पंकज और जलज होगा। गंगा का भागीरथी और देवगंगा होगा, देवगंगा होगा। नेक्स्ट है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताते वाक्य में प्रयोग करना। आंखों का तारा होना कि बहुत प्रिय,
वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम बालक श्रवण अपने माता पिता का आंखों का तारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 क्वेश्चन में देख सकते हैं गद्यांश है, पढ़ के आंसर देने हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिए और आंसर मैं बता देता हूँ आपको। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? उपभोक्ताओं का दर्शन। नेक्स्ट है, लेखक ने नया जीवन दर्शन किसे कहा? उपभोक्ताओं का, उपभोक्तावाद का दर्शन पूछे, उपभोक्तावाद का दर्शन। नेक्स्ट है, लेखक ने सुख किसे बताया? उपभोग और भोग ही सुख है। नेक्स्ट है, नई स्थिति में आए किसी सूक्ष्म बदलाव की ओर लेखक ने संकेत किए, जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अथवा में दे रखा है, तो अथवा लगे भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। अंग्रेजों ने भीषण हत्याकांड कहाँ किया? कानपुर में। अंग्रेजों ने बिठूर में क्या किया था? नाना साहब का राजमहल लूट लिया था। नेक्स्ट आता है, अंग्रेज सेनापति को आश्रय क्यों हुआ? राजमहल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई थी इसलिए। नेक्स्ट आता है, राजमहल शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आएगा इसमें। उसके बाद में आता है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में देख सकते हैं पद्यांश है, इसको पढ़ के आंसर देने हैं। जैसे एक बार पढ़ लीजिए आप पद्यांश को आसानी से, वीडियो को रोक के। अब आपको बता देते हैं हम कि रसकान कहाँ बसना चाहता था? ब्रज गोकुल में। नेक्स्ट है, रसकान पशु होने पर क्या करना चाहता था? पशु होने पर नंदी गाय के रूप में मन में बसना चाहता था। उसके बाद में नेक्स्ट है, कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता था? ये गिरी हरीश पुरंदर। नेक्स्ट है, कालिंदी शब्द का 2 पर्याय वैसे बताइए, एक तो यमुना होगा, एक जमुना हो गया। नेक्स्ट है, कवि खग होने पर कहाँ बसेरा करना चाहता था? कालिंदी में। उसके बाद में यहाँ पे पूछा है 8 क्वेश्चन, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेमी क्यों आया? उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार भय बना रहता था? किस घटना ने सालिम अलीम के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेम दिया? प्रेमचंद के फटे जूते पर पाठ के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तियों के किन 3 विशेषताओं के लिखे? 9 क्वेश्चन में पूछा है कि 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसमें भी। जैसे कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया? बंद द्वार के सांकल खोलने के लिए लल गद्य की क्या उपाय है? किस शासन की तुलना में तम के प्रभाव में की गई और क्यों गांव को मरकट डिब्बे का खुला क्यों कहा जाता है? 10वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे एक होगा यहाँ पे, मृत्यु का तरल दूध किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगते हैं? लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन की किस प्रकार भागीदार रही? रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थक है, बताइए। आपकी रीढ़ की हड्डी एकांकी के मुख्य पात्र किसे मानते हैं और क्यों? शिक्षा 11 क्वेश्चन है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखक के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। आपदाओं को निपटने के लिए अच्छी तरह से सुझाव और उपाय दीजिए। तो गाइस ये आपका पेपर है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।